नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत सिंह वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटा था। पहला भाग चल रहा था हिमालय के पर्वतीय प्रदेश। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा था, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। उसमें से अपना हिमालय चल रहा है उत्तरी हिमालय। ठीक है, उत्तरी हिमालय को आज खत्म कर देंगे भाई। उत्तरी हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ा? उत्तरी हिमालय का विस्तार पढ़ा है, उसका क्षेत्रफल पढ़ा है, उसकी लंबाई पढ़ी है, चौड़ाई पढ़ी है। उत्तरी हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है, और कितने राज्यों में है, कितने देशों में, वो सब हमने कर चुके हैं। ऐसी बातें हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी हिमालय के महत्वपूर्ण चोटियाँ, और उसके बाद पढ़ेंगे उत्तरी हिमालय के महत्वपूर्ण हिमनद। 2 टॉपिक है अपने, 2 टॉपिक बाकी बचे हैं भाई। दोस्तों, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अपने पास 2 टॉपिक बाकी बचे हैं। पहला है उत्तरी हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। अपना क्या बचा है? एक तो बचा है उत्तरी हिमालय की। देखो, हिमालय के 3 पार्ट है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय। उत्तरी हिमालय हमने पूरा पढ़ लिया, उसमें 2 टॉपिक बाकी है, उत्तरी हिमालय की महत्वपूर्ण या प्रमुख चोटियाँ और उत्तरी हिमालय के महत्वपूर्ण या प्रमुख हिमनद। ठीक है, तो पहले चोटियाँ देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? उत्तरी हिमालय की प्रमुख या महत्वपूर्ण चोटियाँ। भाई साहब, चोटियाँ आपको पता है, उत्तरी हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय है, तो सबसे ऊंची और सबसे बड़ी चोटियाँ इसी हिमालय में होगी। क्या सुना प्यारे बच्चों और प्यारे विद्वानों? खतरनाक लाल और लाली ऊपर देखो। मतलब हमने उत्तरी हिमालय को सबसे बड़ा कहा है, तो सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चोटियाँ भी यहीं हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। मैं बता दूं, देखो, पहले मैं आपको चोटियाँ बताऊंगा, कौन सी चोटी किस राज्य में है और कितनी ऊंची है, वो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ पहले। उसके बाद उसके बारे में डिटेल हम लिख लेंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ो। आ जाओ भाई, सबका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पे होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तरी हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ लो साहब। आ जाओ साहब, पढ़ा क्या? देखो दोस्तों, ये है अपना लद्दाख। देखो, चोटियों के नाम बता दूं मैं, आपको सुनना है। कंचनजंगा, केटू, गोडविन, ओस्टिन, माउंट एवरेस्ट, मकालू, लाहौत्से, धौलाधर, गौरीशंकर, बहुत सारी चोटियां जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले लद्दाख आ गया। ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ये चोटी कौन से इलाके में है, कौन से राज्य में है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है, कौन सी चोटी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, कौन से राज्य में है, कितनी ऊंचाई है, सारे वगैरह वगैरह अपने को ध्यान रखनी है। चलो भाई, ये है अपना उत्तराखंड। देखो, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये जम्मू कश्मीर। कौन सा कश्मीर? जम्मू कश्मीर। ये अपना प्यारा सा, सुंदर सा, खतरनाक सा पाकिस्तान। कौन सा तान? सॉरी, नो, नेपाल। नेपाल, अरे यार, कौन है ये? ये है नेपाल। ठीक है, ये अपना छोटा सा, तुच्चू सा, नॉर्मल सा सिक्किम। और ये है अपना भूटान। अपना क्या, तुम्हारा है या मेरा है? सारे का ये। और ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश? अरुणाचल प्रदेश। आ जाओ भाई, आ जाओ रे, सब जुड़ जाओ रे, सब देखो रे, नोट्स बनाओ रे खतरनाक तरीके से। हाँ भाई, देखो, ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया आपके सामने। और 3 हिमालय में से भी उत्तरी हिमालय पढ़ रहे हैं, उत्तरी हिमालय में भी दर्रे वगैरह सब पढ़ लिए। अब पढ़ना है चोटियाँ, हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चोटियाँ, हाइट के अनुसार, क्रम के अनुसार, सारा ध्यान रखना है। बिल्कुल जो चोटी जहाँ है उसको वहीं दर्शाऊंगा मैं। मतलब लाहौल से यहाँ है तो यही है, मकालू यहाँ है तो यही है। आपको बिल्कुल इमेज छाप लेनी है अपने यहाँ। कहाँ? अपनी खोपड़ी में। ठीक है, खोपड़ी में, झूपड़ी में नहीं, खोपड़ी में। आ जाओ भाई। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको हिमालय।
हिमालय है अपना दोस्तों, यहाँ से हिमालय है भाई। ये लो अपना हिमालय आ गया, ठीक है। ये हिमालय चल ही रहा है अपना, उत्तरी हिमालय चल रहा है भाई, भूल मत जाना रे। ये उत्तरी हिमालय हो गया। अब देखो, उत्तरी हिमालय में भी पश्चिमी सीमा पर चोटी कौन सी है? पश्चिमी सीमा पर एक चोटी है, उसका नाम है प्यारे दोस्तों नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। गजब भाई, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई मैंने पहले भी लिखाई थी और मैं आज भी लिखाऊंगा। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126। कितनी है भाई? 8126 मीटर। शाबाश, वेरी गुड। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर, मतलब 8126 मीटर नंगा पर्वत की ऊंचाई है। बिल्कुल पश्चिम में आपसे प्रश्न पूछे, हिमालय के पश्चिम में कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, या हिमालय की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? नंगा पर्वत से। और पूर्व में कहाँ तक होती है? पूर्व में भी एक पर्वत है खतरनाक वाला, उसका नाम है नामचा बरवा। कौन सा बरवा? नामचा बरवा। आ जाओ भाई, का नाम है नामेचा, वायर चा, नामचा पर्वत। नामचा बरवा लिख लो यार, पूरा नाम लिखो इसका, नामचा बरवा। रे वाह। नामचा बरवा कौन सा है? ये पर्वत चोटी है भाई, पर्वत चोटी है। नामचा बरवा पर्वत चोटी कौन से राज्य में पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश और चाइना की सीमा पर है। हिमालय के पूर्व में स्थित सर्वोच्च चोटी यही है। के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये मैं आगे दिखाऊंगा। अपने पास दो चोटियां लिख दी मैंने। अब देखो, ये सिक्किम है, सिक्किम के अंदर एक चोटी है खतरनाक वाली, उसका नाम यहां लिख देते हैं कंचनजंगा। क्या नाम है? कौन सी जंगा? कंचनजंगा। वाह यार गजब, कंचनजंगा, कंचनजंगा। अब आपसे पूछे प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर बच्चों और प्यारे प्यारे विद्वानों, को ये कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? तो बताने की जरूरत है क्या? ये देखो सिक्किम में पड़ती है। इसकी ऊंचाई तगड़ी है भाई, 8598, मतलब 8598 मीटर ऊंचाई है इसकी। यहाँ लिख दूं क्या? 8598 मीटर ऊंचा है। कौन? कंचनजंगा पर्वत, सिक्किम में पड़ता है। अब देखो, अब चोटियां आपको क्रम से ध्यान रखना है। आपसे क्रम पूछे पश्चिम से पूर्व का, पूर्व से पश्चिम का, तो भी लिख देना है। मैं बिल्कुल क्रमानुसार जमा रहा हूं दोस्तों। यहां पे एक चोटी है मकालू। कौन सी चोटी है? मकालू, मैकालू, बिल्कुल ये यही है कंचनजंगा के पास, मकालू। मकालू के पास है लाहौत्से। कौन सी चोटी है? ल हो आधा ते और से, लाहौत्से। लाहौत्से है भाई। लाहौत्से के पास में है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही है भाई। इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट। वाह यार, ठीक है भाई, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आज से साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले एक ऊंचाई प्रचलित थी, उसका नाम था 8848 मीटर ऊंची है। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता, उस समय हमारी प्यारी प्यारी मेड में मेरे से पूछती, बता लाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लाल बताता 8848 मीटर। लेकिन दोस्तों, प्यारे दोस्तों, खतरनाक विद्वानों, आज जमाना प्रतिस्पर्धा का है। जमाना किसका? प्रतिस्पर्धा का। मतलब प्रतियोगी, जो प्रतियोगी है ना अपना प्रतियोगी, उसको नहीं आना चाहिए, अपने को आना चाहिए। प्रतिस्पर्धा है मतलब तुलना है, तो उसमें ये 8848 से काम नहीं चलेगा। आजकल ऑप्शन में आते हैं 8848.85, 8848.86, 8848.87, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो अपने को लेटेस्ट आंकड़ा ध्यान रखना है प्यारे प्यारे और खतरनाक बच्चों, प्यारे विद्वानों। 8848 तो है ही है। अब आता है 0.86। वाह भाई वाह, क्या कहा? 8848.86 मीटर। अरे 86 मत बोलो भाई, पॉइंट के बाद में 86 बोलते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे 8848.86 मीटर ऊंचाई इसकी है। माउंट एवरेस्ट की पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
माउंट एवरेस्ट, जैसे सबसे लंबा मैं ही हूँ, मेरे से लंबा कोई नहीं है उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट में भी पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है भाई, आ जाओ। अब है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे है धौलाधर। कौन सा धर? ये गौरी शंकर है और ये धौलाधर है। इसका नाम यहाँ लिख दूं मैं, इसका नाम है धौलाधर। धौलागिरी है भाई। धौलाधर का नाम है गौरी शंकर। गौरी शंकर क्या नाम है इसका? इसका नाम है गौरी शंकर। गौरी शंकर, गौरी शंकर। आपसे पूछे एक और अन्नपूर्णा, इसके बीच में आती है भाई, धौलाधर और गौरी शंकर के बीच में आती है, यहाँ पे आती है एक छोटी अन्नपूर्णा। का नाम क्या है? अन्नपूर्णा। इसको नीचे लिखेंगे भाई। आ जाओ अन्नपूर्णा की, अन्नपूर्णा यहाँ लिख देता हूँ मैं ये अन्नपूर्णा है। कौन सी चोटी है? अन्नपूर्णा। आवास यहाँ पर आओ भाई, ये है अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। अन्नपूर्णा, पूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। इसके बाद आएगा यहाँ पे अपने उत्तराखंड में। आ जाओ, ये नेपाल की है तो नेपाल की अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है। नेपाल में पूछे तो 3 चोटियाँ ध्यान रखो आप तो, मकालू, लोहतसर, माउंट एवरेस्ट, ये 3 ध्यान रखो। बाकी ऐसे इमेज में दिमाग में रखो, धौलाधर भी यहीं पड़ती है, गौरी शंकर भी नेपाल में पड़ती है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में पड़ती है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चोटी है वो ये यहाँ पे है भाई, उसका नाम है नंदा, नंदा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंदा देवी। नंदा देवी बोलते हैं, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत चोटी है ये। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई महत्वपूर्ण है, ये राजस्थान पुलिस में पूछी गई है भाई। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ बताओ भाई? ये है उत्तराखंड में। ये देखो, ये उत्तराखंड के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 7817, 7817 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है ना, 7817। एक बात और बताऊं क्या आपको, नामचा बरवा की ऊंचाई कितनी है? मैंने पहले भी बहुत बार लिखा है नामचा बरवा की, आज और बता देता हूँ। नामचा बरवा की नामचा बरवा की ऊंचाई है 7756 मीटर। कितनी है भाई? 77,756 मीटर ऊंचाई है नामचा पर्वत की सबसे ऊंची। जो मतलब नामचा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है। जितनी ऊंचाई नामचा बरवा की है उतनी की ऊंचाई कामेत की है। ये कामेत पर्वत कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है। ये भाई कामेत पर्वत है, का नाम क्या है? कामेट भी बोलते हैं और कामेत भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इसको। तो मैं लिख रहा हूं कामेट, कामेट। तो बताओ कामेट की ऊंचाई कितनी है? कामेट की ऊंचाई उसके बराबर करो भाई, 7756 मीटर है। शाबाश, ठीक है। अब आ जाएगी हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। वाह भाई वाह, छाप दो। यहाँ पे क्या आएगी? हनुमान टिब्बा। यहाँ पे लिया उसको हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा की ऊंचाई कितनी है? हनुमान टिब्बा की ऊंचाई है 5982, मतलब 5982 मीटर। 5982 मीटर किसकी ऊंचाई है भाई? ये हनुमान टिब्बा की। हनुमान टिब्बा कहाँ पड़ती है? हनुमान टिब्बा उत्तरी हिमालय में पड़ती है। राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। अब आती है अपने नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और हाँ, एक ध्यान और रखो, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं आपको। जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, उस समय से पहले पाकिस्तान भी अपना भारत का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान के मायने एक बड़ा को लीडरशिप करवाड़ो, जैसे अपने कोचिंग की, अपने संस्थान की, अपने घर परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की, अपने समाज की। कोई मंत्री संतरी, कोई घर परिवार का आदमी वगैरह कोई ना कोई होता ही है, लीडरशिप करता है ना भाई। किसी भी एक संस्था की एक आदमी लीडरशिप करता है। उसी प्रकार पाकिस्तान एक देश बन रहा था, अलग राज्य, अलग स्टेट बन रहा था। उस समय एक नाम उभर के आता है, उसका नाम है जिन्ना। क्या नाम है? जिन्ना। तो जिन्ना बोल रहा था कि भाई, पाकिस्तान को बोल रहा था कि आपको निम्न शर्तें हम देंगे, ये आपको, मतलब लोभ लालच जिसे बोलते हैं ना, प्रलोभन देना। पाकिस्तान वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रियासत घोषित कर देंगे, जम्मू कश्मीर हमारी तरफ रहेगी तो नौकरियां निकालेंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे,
आपको सेकंड ग्रेड टीचर बना देंगे, रेलवे में लगा देंगे। मतलब समझ जाओ, आप मेरी भावना को समझो। कुल मिला के इनको लोभ लालच दे रहा था। उस समय जम्मू कश्मीर का राजा, देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था पहले, है ना भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश, उससे पहले राज्य था ये। तो इसके मतलब इसकी लीडरशिप कौन कर रहा था? महाराजा हरि सिंह। 1947 में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप कर रहा था महाराजा हरि सिंह। तो हरि सिंह को जिन्ना ने कहा, हरि सिंह महाराजा साहब, आप हमारे पाकिस्तान में मिल जाओ और यहाँ हमारे हस्ताक्षर कर दो, तो हम आपको लोभ लालच देंगे, वो देंगे, फलाना ढेगड़ा पुछड़ा। तो माने नहीं, मतलब उनकी शर्तों से ये हरि सिंह सहमत नहीं हुए। सेम उसी टाइम 1947 में पूरे भारत का जो प्रधानमंत्री घोषित हुआ उसका नाम था चाचा नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी बढ़िया बढ़िया शर्तें रखी कि महाराजा हरि सिंह को अपनी तरफ कर लिया। महाराजा हरि सिंह ने 1946 में एक विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होता है। हो गया उस समय। और ये बात, कौन सी बात? जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने की बात मोहम्मद अली जिन्ना के पची नहीं। जिन्ना ने साले ने पागले ने आक्रमण कर दिया। किस पे कर दिया? जम्मू कश्मीर पे कर दिया। तो जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। तो यहाँ का राजा कौन है? महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह को टेंशन होगी, और भैया हमारी रियासत के मायने पाकिस्तान को अली जिन्नो, मोहम्मद अली जिन्ने ने आक्रमण कर दिया। फोन करियो कौन कन बिगन करियो पंडित जवाहरलाल नेहरू कन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि साहब जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जल्दी आओ, एरोप्लेन भेजो, फ्लाइट भेजो, जहाज भेजो, जो भी कुछ है सब भेज दो। तो भाई साहब उस समय जब यहाँ तक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो वापिस भारतीय सेना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर उन्हें आक्रमण किया। किस पे किया? जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया। तो जम्मू कश्मीर वाले यहाँ तक थे, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए थे। तो जम्मू कश्मीर पूरे पे कब्जा कर लिया पहले तो, फिर भारतीय सेना ने वापिस हमला किया। किस पे? पाकिस्तान की सेना पे। तो पाकिस्तान की सेना को भगाते भगाते यहाँ तक पहुँचे। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक भूल कर दी। भूल कौन सी कर दी? उन्होंने यूएनओ में फ़ोन कर दिया। यूएनओ जैसे अपने अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ना, वैसे मतलब उनकी अभी भी चलती है यूएनओ की। तो कोई भी राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद होता है तो यूएनओ में जाते हैं। यूएनओ में मतलब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वो अमेरिका वगैरह है, वो एक अलग मुद्दा है। तो यूएनओ में फ़ोन कर दिया कि हमारे मतलब जम्मू कश्मीर तो माँ को है और पाकिस्तान वाला आर बेटा माँ के ऊपर कब्जो कर रिया। तो इन्होंने सही फ़ोन किया उनको कि भाई जम्मू कश्मीर अपना ही है, तो उनको बोल देते हैं, वो बीच में आके बीच बचाव करके अपना पाकिस्तान वैसे ही अपने को दे देगा। पंडित जवाहरलाल के नेहरू के बीच में मन में अपनी ये बात चल रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेरा ही है और यूएनओ इस बात को जानता है, तो वो दिला देगा बेचारा। कौन? यूएनओ दिला देगा। अरे उसको दे रहे, किसको? जवाहरलाल नेहरू साहब को दो भाई, अली जिन्ना साहब आपका नहीं है, ऐसा कर देगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। यूएनओ ने क्या कहा? यूएनओ ने ऐसे बोल दिया, जो जहां है वही बने रहो। क्या बात कही भाई साहब, ये बात अपने बहुत महंगी पड़ी है। यूएनओ ने कहा कि जो जहां है वही बने रहो। देखो जाने बार थाके और माकेदोनी की लड़ाई हो रही है, मैं था कि 4 गुस्ता मार दिया और थे तो माँ के 2 ही गुस्ता मारिया। ठीक है, गुस्ता मतलब मैंने आपके 4 रेपट मार दी और आपने मेरे 2 रेपट मारी। ठीक है, पर बीच में कोई बीच बचाव करने आता है और रुका देता है ना बेचारा, अरे यार रुक जाओ, वही मारा दोस्त है, वही मारा दोस्त है, कॉमन है, जो कॉमन मित्र रुका देता है दोनों को, जगह का जगह ही। तो बताओ जीत में कौन रहता है? जिसने 4 झपट मार दी, और उनने तो 2 ही मारी, तो जीत में कौन है? 4 वाला। के बाद में ऐसा कभी हुआ है क्या यार, वो तो 4 मार दी तो दो फांसी मार दूं? ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। इसीलिए भाई यूएनओ ने कहा कि जो जहां है वहीं बने रहो और जिसने जहां तक कब्जा किया उसी का ही है, फिलहाल रुक जाओ। तो ये मुद्दा है अभी यूएनओ के पास। तो यूएनओ चाहेगा तो ये अपना आ सकता है, देखो है तो अपना ही, लेकिन यूएनओ के पास चला गया तो वो उसके हिसाब से भाई वो फैसला सुनाएगा। जब भी आएगा तब अपना ही रहेगा, और हो सकता है अपने को कभी नहीं मिले, और हो सकता है 10 दिन में मिल जावे, हो सकता है कल मिल जावे। इसको वापस लेने के लिए अपने को भारत को मजबूत बनना पड़ेगा इकोनॉमिक पावर से। आज भारत अमेरिका की जगह होता तो साले पाकिस्तान की औकात है क्या इस इलाके को ले ले? हाथ जोड़ के वापस लेना पड़ता। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई। यहाँ तक अभी किसका मतलब यहाँ तक किसका अधिकार है? अभी पीओके का है। तो इसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके क्या बोलते हैं भाई? पीओके, इसे बोलते हैं पीओके,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, है ना भाई, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो मेरे को ये बताओ नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत है तो भारत की चोटी, पर अभी कहाँ है? एलओसी से अंदर है, मतलब ये पीओके में आती है। तो यहाँ पे आपको मैंने ऊंचाई लिखवा दी क्या? ऊंचाई नहीं लिखवाई, चलो ऊंचाई इसकी एक बार लिख लो। ये देखो मकालू की है भाई साहब 8481, मतलब 8481 मीटर ऊंची है मकालू। लाहौद से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाहौद से की ऊंचाई देख लो एक बार आप। लाहौद से की ऊंचाई है 8516, इसका मतलब 8516 मीटर ऊंचाई इसकी लाहौद से की है। ठीक है ना? तो अपना ये काम तो पक्का हो गया। मकालू की है 8481, लाहौद से की है 8516 मीटर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बताओ प्यारे लाल और लालियो, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आप आसान भाषा में जवाब दे सकते हैं कि साहब माउंट एवरेस्ट है, जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची। अरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8848 से ऊंची कोई भी चोटी नहीं है। तो ये है फर्स्ट नंबर चोटी आ गई, का नाम दे सकते हैं हम फर्स्ट नंबर। माउंट एवरेस्ट क्या है? फर्स्ट है भाई। ठीक है, बताओ पूरी दुनिया में। अच्छा एक वो भी तो है K2, वो तो काराकोरम पर्वत में है, वो मैंने दर्शाया ही नहीं है, वो भी लिख लो एक बार। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। एक पर्वत है उसका नाम है देखो ये पर्वत चोटियां मैंने हिमालय की दर्शाई है, ध्यान रखना, ये पर्वत चोटियां हिमालय की दर्शाई है। अब एक अलग पर्वत है, वो काराकोरम पर्वत है। तो काराकोरम पर्वत अलग बना है, उसका नाम है, विवर्तन के सिद्धांत में दो वर्ड आते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड का हिस्सा है काराकोरम पर्वत, यहाँ पे है भाई, काराकोरम पर्वत यहाँ पे है। कौन सा पर्वत है? यहाँ पे काराकोरम पर्वत है। भारत में और चाइना में काराकोरम पर्वत है। इस काराकोरम पर्वत एक चोटी है, उसका नाम है K2 या गोडविन ऑस्टिन, इसे K2 या गोडविन ऑस्टिन भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पर है। इस चोटी का नाम क्या है भाई? इस चोटी का नाम है K2 बोल सकते हैं, और गोडविन ऑस्टिन भी बोल सकते हैं। इस चोटी को क्या बोल सकते हैं? गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी ऊंचाई बताओ। इसकी ऊंचाई बहुत तगड़ी है भाई, 8611, कितनी है रे? 8611 मीटर ऊंचाई है। किसकी? K2 की है, 8611 मीटर। दिख रही है क्या? 8611 दिख रही है भाई। ठीक है, अब मैं पूछूं सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो गई पूरी दुनिया में। अब आपसे पूछेंगे पूरी दुनिया में दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो आ जाएगी K2, दूसरी सर्वोच्च चोटी K2 हो जाएगी, जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है? ये पीओके में पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। दूसरी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। पूरी दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी बताओ? कंचनजंगा, 8598, ये है तीसरी सर्वोच्च चोटी। मैं विश्व में बात कर रहा हूँ, विश्व में तीसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। विश्व की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? लाहौद से। कौन सा थे? लाहौद से चौथी सर्वोच्च चोटी है। और विश्व की पांचवी सर्वोच्च चोटी कहाँ है? विश्व की पांचवी सर्वोच्च चोटी है मकालू, ये आ जाएगी मकालू, पांचवी सर्वोच्च। प्यारे प्यारे और खतरनाक विद्वानों, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि पूरी दुनिया की सर्वोच्च 5 चोटियां कहाँ स्थित है। आप बताओगे हिमालय और काराकोरम में है। केवल हिमालय नहीं बता सकते भाई आप, क्यों नहीं? क्योंकि K2 कहाँ है? काराकोरम पर्वत में है यार, इसका नाम काराकोरम पर्वत है। ये काराकोरम है और ये हिमालय है, इसका नाम भी लिख देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। ये आ जाओ, इसका नाम क्या है? काराकोरम पर्वत है भाई, ये है काराकोरम। काराकोरम पर्वत का निर्माण अलग तरीके से हुआ है। काराकोरम पर्वत हिमालय से भी कठोर है, हिमालय से भी ऊंचा है। ठीक है, ये अलग पढ़ेंगे, अलग मुद्दा है। अभी अपना मुद्दा है उत्तरी हिमालय पढ़ रहे हैं। उत्तरी हिमालय की चोटियां तो ये है और काराकोरम की चोटी ये है। तो दोस्तों ये बात आपके समझ में आई है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं भाई, कौन सी चोटी कितनी बड़ी है। थोड़ी मैं लिख देता हूँ, लिखवा देता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें समझ में आ गए, प्रथम विश्व की प्रथम सर्वोच्च चोटियां कहाँ है? हिमालय और यहाँ काराकोरम पर्वत में है। ठीक है, आपसे पूछे भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 बताना है आपको। आपसे पूछे पूर्णतः भारत में स्थित, विशुद्ध भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ती है, उसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। आपसे पूछे पूरे भारत की
दूसरी विशुद्ध रूप से भारत में स्थित, मतलब पूरे भारत की विशुद्ध रूप से चोटी कौन सी है जो सबसे ऊंची है, वो है नंदा देवी। सबसे ऊंची तो कंचनजंगा हो जाएगी। केटू तो साड़ी क्या है, पीओके में आ रही है, और ये है नंगा पर्वत, ये भी पीओके में आ रही है। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी बची फिर? कंचनजंगा तो बची है भारत की सबसे बड़ी। ये बाद में आगे लिखाता हूं मैं। देखो दोस्तों, अब आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अब लिखने हैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य। यहां करने हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या याद रखने योग्य तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य किसके? हिमालय पर्वत के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आ जाओ। आपसे पूछे विश्व की सर्वोच्च विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है पूरे विश्व की? तो आपको बताना है माउंट आबू। कौन बताना है? माउंट आबू या माउंट एवरेस्ट। अरे माउंट आबू तो राजस्थान में है, ये माउंट एवरेस्ट है। कौन सा एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में लिखते हैं इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह इसी की बात कर रहे हैं भाई। यह नेपाल में, यह नेपाल देश में स्थित है। यह नेपाल देश में स्थित है। यह नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा, इसका मतलब है हिमालय समुद्र का भाग था, 33 सागर का भाग था, तो सागर का माथा हो गया ना भाई, ऊपर उठ गया, ये सबसे ऊंचा माथा है। तो बताओ नेपाल को, सॉरी इसको माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। बिल्कुल कतई जहर बात है, बोलते हैं तो बोलते हैं। अपनी हो गई एक बात। दूसरी बात है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ है? लिखो, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। अरे सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटू, ये देखो यहां पे पड़ी है, ये देखो केटू। सबसे ऊंची 8,848 है, इससे जस्ट छोटी 8,611 मीटर है। ठीक है, आ जाओ। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है भाई? केटू। केटू को और क्या बोलते हैं? गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यहां लिख देता हूं, गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब बताओ गोडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? पीओके, लद्दाख के पीओके क्षेत्र में स्थित है। सही है ना? हाँ सही है, आ जाओ। यह लद्दाख में भी है, लेकिन लद्दाख में भी कहाँ? लद्दाख के पीओके क्षेत्र। आपको पीओके समझ में आ गया क्या? पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, उसमें स्थित है। तो यह लद्दाख के पीओके में स्थित है। ठीक है, अभी वर्तमान में किसके अंडर में है कि केटू या गोडविन? उसके पाकिस्तान के अंडर में है। इसकी ऊंचाई भी लिख दो भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है गोडविन ऑस्टिन की? इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। आपको जैसे मेरे को याद है उसी प्रकार आपको भी याद होना चाहिए, जवाब आना चाहिए ऐसे बिल्कुल तीर की भांति चुभ जावे। आपसे सवाल पूछे, बताओ विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जवाब तीर की भांति आना चाहिए ऐसे खचाक। क्या? केटू, गोडविन ऑस्टिन। शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाओ। विश्व की 2 पर्वत चोटियां हो गई। अब लिखो विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? विश्व की तीसरी
सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी आप सबको पता है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटूर, तीसरी कंचनजंगा जो अपने भारत में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये लिखना है और याद भी करना है। इसकी ऊंचाई 85, 98। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? की ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह पर्वत भारत के कहाँ? भारत के सिक्किम, शाबाश, भारत के सिक्किम में स्थित है। भारत के सिक्किम में स्थित है। देखो दोस्तों, हंस के पढ़ोगे तो जीवन भर याद रहेगा, और ऐसे बिल्कुल टेंशन में पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा, भूल जाओगे आप। हंस के पढ़ी हुई चीज लंबे टाइम तक याद रहती है। एक बार हंसो, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे हंसना। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। हमने 3 पर्वत चोटियां लिख ली। अब बताओ विश्व की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? लाहौत्से है, लाहौत्से। मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे चौथी पर्वत चोटी कौन सी है, ये देखो लाहौत्से 8,516, और तीसरी 8,598। 98 लिखा ना कंचनजंगा को। कंचनजंगा कहाँ है भाई? आगे है, तेरी कंचनजंगा 98 लिखा, 8,598। अब बारी किसकी है? विश्व की चौथी सर्वोच्च पर्वत चोटी। मैं आपको 5 सर्वोच्च चोटियां लिखूंगा, बस वो 5 रट लेना आपने को। विश्व की चौथी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ है? विश्व की चौथी सर्वोच्च पर्वत विश्व की चौथी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ है? पहले तो आपको नाम बताना है। लाहौत्से। कौन सा ते? लाहौत्से। ल ओ त थे। लाहौत्से। इसकी लंबाई, लाहौत्से से कोष्टक में लिख लो, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 85-16 मीटर है। मतलब ऊंचाई इसकी 85-16 मीटर है। यह नेपाल देश में स्थित है। नेपाल देश में स्थित है। हो गया काम पक्का? चौथी हो गई। 5वीं है मकालू, उसकी लंबाई है 81-84। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। बस। अब आ जाएगी विश्व की 5वीं सर्वोच्च पर्वत चोटी। विश्व की 5वीं सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है भाई? वे मकालू है साहब, मकालू। कौन सा आलू? मकालू। कालू, मकालू है। इसकी लंबाई भी लिख दो भाई, यहाँ पे 81-84 मीटर है। सही है ना? ये देखो मकालू, यहाँ पे मकालू 13-84-81 है। मतलब लाहौत्से की है 85-16 और मकालू की है 84-81-84। आ जाओ। अब देखो, मैंने आपको पूरे विश्व की 5 सर्वोच्च चोटियां बता दी। अब आपसे पूछे भारत की, मतलब पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। 2-3 फैक्ट है तो पेचीदा सवाल है, तो मैं लिखा देता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः, ये याद रखने योग्य बातें हैं। देखो, वैसे नॉर्मल पूछे कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो आपको केटू ही बताना है। आपको क्या बताना है? केटू। केटू का और नाम क्या है? गोडविन ऑस्टिन। यही है ना भाई? हाँ, यही। की ऊंचाई कितनी है?
8,611 8,611 मीटर है। जो वर्तमान में ये कहाँ है, ये वर्तमान में पीओके में, वो तो पिछले पिछले सेंटेंस में लिख दिया था। वर्तमान में कहाँ है भाई, ये पीओके में है। भारत की, अब पूछे आपसे भारत में स्थित, मतलब भारत की, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी वो कंचनजंगा है। लिखो, भारत की, भारत की, भारत में, भारत की, भारत में स्थित सबसे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आ जाएगी सिक्किम में कंचनजंगा। कौन सी जंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है भाई। इसकी कितनी है, 8,598 है, इससे थोड़ी सी कम है। तो पूर्णतः भारत में या विशुद्ध रूप से जो विवादित नहीं है, पूर्णतः भारत में है, वो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विशुद्ध रूप से भारत, भारत में स्थित, मतलब जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, विशुद्ध रूप से भारत में स्थित, भारत की सबसे, मतलब विशुद्ध रूप से भारत की, भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नंदा देवी, उत्तराखंड की। ये 78-17 मीटर है, 7,817 मीटर है। ये बात और लास्ट लिख देते हैं। भारत में स्थित या भारत की, भारत में स्थित, भारत की, भारत में स्थित दूसरी सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, वो हो जाएगी नंदा देवी। कौन सी देवी, नंदा पर्वत कर दो आप। की ऊंचाई कितनी है, 78-17 मीटर। तो दोस्तों उत्तरी हिमालय पढ़ रहे थे। उत्तरी हिमालय में हमने उत्तरी हिमालय के दर्रे देखे हैं, उत्तरी हिमालय की चोटियां देखी है, उत्तरी हिमालय का विस्तार देखा है, सब कुछ देख लिया। अब बचा है उत्तरी हिमालय की एक क्लास और होगी, उसमें हम देखेंगे उत्तरी हिमालय के महत्वपूर्ण हिमनद। हिमनद का मतलब जहाँ से बर्फ पिघलती है, नदियों का उद्गम होता है। छोटी सी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है, अगली क्लास में अपना उत्तरी हिमालय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उत्तरी हिमालय के बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय। इस दो हिमालयों में थोड़ा कम समय लगेगा, सबसे मोटा मोटा समय लगना था जो उत्तरी हिमालय में लग चुका है। बाकी जो मैदानी प्रदेश वगैरह, द्वीपीय समूह वगैरह, प्रायद्वीपीय भारत, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय इसी में लगेगा भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और अगली क्लास को हम और देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।